वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष लेकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। और अध्यक्ष महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। यह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में मानती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया। यह आह्वान रामायण के प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गापि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, यह श्लोक मातृभूमि के उच्चतम स्थान और उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन काल से हम भारतवासी जग जननी, गृह जननी और राष्ट्र जननी की पूजा करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नदियों को भी मां की संज्ञा देते हैं। भूमि को मां के स्वरूप में देखना यह हमारी सभ्यता का एक संस्कार और यह विचार रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मातृ पूजा की इसी परंपरा से ही वंदे मातरम गीत का जन्म हुआ है। लेकिन जो लोग न सभ्यता के मूल्यों को समझते हैं, जो लोग न संस्कृत के महत्व को स्वीकारते हैं, जिन्होंने परंपराओं को दरकिनार कर दिया है, वे लोग यह बात न पहले समझ सके थे, न अब भी वो समझ पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को धूमधाम से सारे देश में मनाने का फैसला किया है। वर्षगांठ का यह उत्सव सांकेतिक नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई दिखावा नहीं है, यह एक प्रण है वंदे मातरम को एक उचित सम्मान दिलाने का। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ वंदे मातरम से जुड़े दो मुख्य बिंदु सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला यह कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक आस्था है। यह आध्यात्मिक आस्था रिलीजन या मजहब से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई है और यह बांटने वाली नहीं है,
यह समावेशी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैसेज इसका यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब भारत माता की मातृभूमि के रूप में कल्पना की, तब वह कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं था, कोई रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था, एक कम्युनल कंसेप्ट नहीं था। इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग तो कुछ कट्टरपंथियों ने दिया है।